स्वागत है दोस्तों सभी का यल क्लासेस पे। आज की पोम क्लास 11th के लिए जिसका नाम है चाइल्डहुड यानी बचपन। इसके राइटर हैं मार्कस नेथन। तो दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो ये एक नॉर्वे के राइटर हैं दोस्तों, नॉर्वे के पोइट हैं, नॉन फॉर हिज पोइट अबाउट चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। और ये बचपन के बारे में और मासूमियत के बारे में, इनोसेंस का मतलब मासूमियत के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं। He beautifully capture the transition from childhood to adulthood। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि बचपन से अडल्टहुड यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, युवा हो जाता है, तब उसके बीच का जो सफ़र है वो कैसा रहता है। तो इसके बारे में ये बताते हैं और हाईलाइट करते हैं इमोशन को और एक्सपीरियंसेस को उस समय के दौरान जब एक बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाता है। इनके जो वर्क्स हैं वो पॉपुलर हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और उस एबिलिटी के लिए, जो एबिलिटी हर टाइप के रीडर को, चाहे उसकी एज कुछ भी क्यों ना हो, वो इनकी पोइम के साथ कनेक्ट कर जाता है, इनके साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों इनकी जो चाइल्डहुड की पोइम है उनको चाहे कोई भी पढ़े उसको ये ज़रूर एहसास होता है कि हाँ ये मेरा बचपन ऐसा था, मेरा बचपन धीरे धीरे चला गया, या जब मैं बड़ा हो गया तब मेरे साथ क्या हो रहा है, बचपन में मेरे साथ क्या हो रहा था। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है हमारे इस पोइम का, जिसमें राइटर पूछते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया। तो चलिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। राइटर बोलते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या ये तब चला गया जब मैं 11 साल का हो गया, जब मेरी उम्र जो है वो 11 से आगे निकल गई, मतलब कि वो 12वीं एज में एंटर कर गया। कहने का मतलब कि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, क्या उसका बचपन तब चला गया। वो जिस द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, या फिर ये तब चला गया जब मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि हेल और हेवन जैसी जगह तो जियोग्राफी में है ही नहीं। देखिए दोस्तों, एक जो छोटा बच्चा होता है उसे ये सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम मतलब हेवन में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो तुम हेल में जाओगे। तो ऐसा कुछ उसको जियोग्राफी जब वो पढ़ता है तब उसे कुछ मिलता ही नहीं। तो इसको एहसास होता है कि हेल और हेवन जैसा कॉन्सेप्ट तो एक्चुअल लाइफ में है ही नहीं। तो क्या इनका बचपन तब चला गया जब इनको हेल और हेवन के बारे में पता चला कि ये तो जियोग्राफी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड देयर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हेल और हेवन जैसा कुछ नहीं है जियोग्राफी में। क्या ये मेरा बचपन जो है वो तब चला गया जब मुझे एहसास हुआ कि ये बनी बनाई बातें केवल बातें ही हैं, वास्तविक जीवन में इसका कुछ लेना देना नहीं है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये तब था आई रियलाइज, जब मैंने ये महसूस किया कि जो अडल्ट्स हैं वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं है जैसे वो सीम का अर्थ दोस्तों दिखाई पड़ना, जिसको हम देख के सोचते हैं कि क्या मुझे जब एहसास हुआ कि अडल्ट्स जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं, क्या मेरा बचपन तब चला गया। क्योंकि राइटर ने तो सीखा था कि अडल्ट्स कैसे होते हैं, अडल्ट्स के बारे में राइटर ने बचपन में सीखा था कि दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट द डे, कि उसने तो ये सीखा था कि जो अडल्ट्स होते हैं वो प्रेम भरी बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, लेकिन वो वास्तव में उतने प्यारे भी नहीं होते, उतने प्रेम भी नहीं रखते जितना कि उसने सुना था। देखिए दोस्तों, अडल्ट एक ऐसी एज होती है जब उनके अंदर गुस्सा जो है, एंगर जो है वो बढ़ जाता है, उनके अंदर जो सेल्फिशनेस है वो बढ़ जाती है, मतलब खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो क्या वो दिन था जब मुझे ये एहसास हुआ कि अडल्ट्स के बारे में जैसा उसने सुना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उसका ओपोजिट है। क्या उसका जो बचपन है वो तब चला गया। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड इज रियली माइन, क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग केवल मेरा ही है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिसको कि हर उस तरीके से मैं चूज कर सकता हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ जैसा कि मैं चाहूँ।
मैं जैसा सोचना चाहूँ मैं वैसा सोच सकता हूँ। मैं जैसा विचार मेरे मन में रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, वो किसी के नीचे नहीं है। क्या मेरा बचपना तब चला गया। देखिए दोस्तों, एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको प्रेम करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो 100 चीज़ें जो है वो एक बच्चे के दिमाग में डाली जाती है, तो बच्चा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, अपने को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो खुद के फैसले लेना शुरू कर देता है। वो कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें सीखना शुरू कर देता है, जो कि उसके खुद के दिमाग की उपज होती है। तो राइटर वही बोल रहा है कि जब मैंने ये सीखा कि मेरा दिमाग केवल मेरा है, क्या मेरा बचपन तब चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मतलब उन विचारों को ये बना सकता है, उन विचारों की उपज ला सकता है जो विचार दूसरे लोगों के नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लोग जो हैं वो मतलब छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब उसके खुद के विचार जनरेट होने लग गए, इसके दिमाग में खुद के विचार आने लग गए कि नहीं ऐसा ही करना है, तो क्या उसका बचपन चला गया। बट माई ऑन एंड माई अलोन, कि मेरे दिमाग में केवल मेरे खुद के विचार हैं, मेरे अकेले के विचार हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये दिन तब था, क्या ये दिन उस दिन आया जब मैंने ये एहसास हुआ, जब मैंने ये जाना कि मेरे विचार केवल मेरे ही हैं। क्या मेरा बचपन तब चला गया था। और दोस्तों, अब लास्ट एंजा में जो राइटर हैं वो अब पूछते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। पहले पूछ रहे थे कि कब चला गया, अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ चला गया। तो ये बताते हैं, इट वेंट टू ए फॉरगेटन प्लेस, कि मेरा बचपन उस जगह पे चला गया जिसको कि मैं भूल चुका हूँ। अब उसको याद नहीं कि उसका बचपन कैसा था, बस कुछ यादें हैं, छोटी मोटी यादें हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को वो भूल गया। वो कहता है कि मेरा बचपन वहाँ चला गया जिस जगह को शायद अब मैं भूल चुका हूँ, अब मैं नहीं जानता। और ये बचपन अब गया कहाँ। तो ये बताते हैं कि बचपन किसके पास है। दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस, कि ये उस बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है जो इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, जो एक नवजात शिशु है। शायद वो अब इस बचपन को जिएगा। मेरा बचपन तो चला गया, मेरा बचपन जो है वो उस बच्चे के चेहरे में चला गया जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, ये बस वही चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। तो राइटर ने बोला कि जो मैंने लिखा है वही मैं जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा बचपन कब चला गया और मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो राइटर सिर्फ इतना ही जानता है जिसको कि उसने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए वो बोलते हैं कि दैट्स ऑल आई नो। ये वो सब कुछ है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन कब गया, कहाँ गया। तो होप सो दोस्तों आपके पॉइंट समझ में आई होगी। आप अब हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।